जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों, पिछले साल चाइना द्वारा फैलाया हुआ महामारी के वजह से जहां पे पूरा दुनिया को इकोनॉमिक डाउनफॉल की तरफ जाना पड़ा, वहीं पे अभी भी दुनिया में यही इकोनॉमिक डाउनफॉल कई सारे देशों के इकोनॉमी के ऊपर हिट कर रहा है। पर इस बीच मंगलवार के दिन IMF द्वारा जो वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक अपडेट जारी किया गया है, उसके मुताबिक 2021 में इंडिया दुनिया का सबसे तेजी से ग्रो करने वाला देश बनेगा। इवन रिपोर्टों में दावा यह भी किया जा रहा है कि इंडिया का इकोनॉमिकल ग्रोथ रेट इस साल 11.5% होगा और इतने ग्रोथ रेट के साथ इंडिया दुनिया का एक ही अकेला देश होगा जो डबल डिजिट के साथ ग्रोथ करेगा। दोस्तों, पिछले साल महामारी के वजह से और लॉकडाउन की वजह से इंडिया का इकोनॉमिकल ग्रोथ 8% तक सिकुड़ गया था, जबकि पिछले साल चाइना एकमात्र ऐसा देश था जो पॉजिटिवली ग्रोथ कर रहा था। चाइना का ग्रोथ रेट 2.3% 2020 के दरमियान था, जबकि इस बार के वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक अपडेट में चाइना के ग्रोथ रेट सिंगल डिजिट और इंडिया से पीछे करीबन 8.1% दिखाया गया। जबकि चाइना के बाद तीसरा बड़ा देश स्पेन होगा, जिसका इकोनॉमिकल ग्रोथ 5.9% हो सकता है। चौथा नंबर पे नाम है फ्रांस का, जिसका ग्रोथ 5.5% हो सकता है। जबकि IMF के रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि 2022 में इंडिया का इकोनॉमिकल ग्रोथ 6.8% तक होगा, जबकि यही ग्रोथ चाइना का 5.6% तक हो सकता है। IMF के चीफ इकोनॉमिस्ट गीता गोपीनाथ के द्वारा भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान इंडिया के प्रोजेक्टेड ग्रोथ के बारे में कई सारे जानकारी दिया गया। उनके मुताबिक भारत में रिकवरी का सबसे तेज गति है। और दोस्तों, इंडिया के इकोनॉमी के ग्रो होने के ये प्रोजेक्शन और चाइना के इकोनॉमी के घटने का जो प्रोजेक्शन किया जा रहा है, इससे एक तरीके से साफ होने लगा है कि भारत इकोनॉमिकली अब चाइना को चैलेंज करने के तरफ आगे बढ़ रहा है और वो दिन भी दूर नहीं होगा जब भारत चाइना के इकोनॉमी को पछाड़ते हुए आगे बढ़ जाएगा। और दोस्तों, चाइना के इकोनॉमी के प्रोजेक्शन से ये भी अंदाजा लगना अब आसान हो गया है कि पूरा दुनिया चाइना को किस नजर से देख रहा है। जिस तरीके से महामारी फैला के चाइना इकोनॉमिकल फायदा उठाने का प्रयास किया, उससे भी पूरा दुनिया नाराज है और इस कारण से दुनिया का लगभग हर एक देश चाइना से अपने बिजनेस के नाते को तोड़ना शुरू कर चुका है। बड़े बड़े देशों के तरफ से चाइना में लगाया हुआ फैक्ट्रीज को वहां से उठा के अन्य देशों में शिफ्ट किया जा रहा है, जबकि जो देश अब तक चाइना के साथ बड़े बड़े ट्रेड डील कर रहे थे, उनके अंदर भी चाइना को लेके मनोभाव बदलने लगा है। इवन ऑस्ट्रेलिया जैसे देश जो चाइना को सबसे ज्यादा रॉ मटेरियल सप्लाई करता था, वो भी अब चाइना से काफी दूरी अपना चुका है। और जापान और अमेरिका जैसे देश जो चाइना में अपने प्रोडक्शन फैसिलिटीज को लगा के वहां पे ही अपने सामानों का निर्माण कर रहा था, वो भी अपने प्रोडक्शन फैसिलिटीज को अन्य देश में स्थानांतरित कर रहा है। हाल ही के दिनों में आप लोग सुने होंगे कि भारत में कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट शिफ्ट हो चुका है और कई सारे नया प्रोजेक्टों में भी भारत अपना इन्वेस्टमेंट करते हुए आगे बढ़ रहा है। इवन आप लोग ये भी सुने होंगे कि भारत भी चाइना के द्वारा भारत में एक्सपोर्ट किए जाने वाले सामानों के ऊपर कई हद तक प्रतिबंध लगा चुका है और इन्वेस्टमेंट के मामले में भी चाइना को भारत द्वारा कई सारे झटके दिया जा चुका है। इवन आपके जानकारी के लिए बता दूं कि चाइना के लिए इंडिया सबसे बड़ा मार्केट था और चाइना के हरकतों की वजह से इंडिया के इस मार्केट को चाइना एक तरीके से खो चुका है। भारत के मार्केट खोना और दुनिया के देशों के कंपनियों को चाइना से वापस खींच लेना चाइना के इकोनॉमी के डाउनफॉल का सबसे बड़ा रीजन बन सकता है। पर दोस्तों, अभी भी चाइना जिस तरीके से अपने सस्ता और घटिया दर्जे के सामानों को बेच के इकोनॉमिकल बेनिफिट अर्जन कर रहा है, उसे चुनौती देने के लिए भारत को शायद कुछ साल और इंतजार करना पड़ सकता है। भारत में भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लग रहा है और मेक इन इंडिया के तहत भारत में भी इक्विपमेंटों का निर्माण शुरू किया जा रहा है। इससे आने वाले समय में दुनिया को सस्ता सामान तो मिलेगा, लेकिन चाइना के जैसे वो सामान घटिया नहीं होगा और जिसमें भारत के झंडे के साथ मेक इन इंडिया का टैग भी लगा रहेगा। और ये आने वाले समय में भारत की इकोनॉमिकल ग्रोथ के साथ साथ भारतीयों का प्राउड का भी कारण बनेगा। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।